सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो तक हमने जो है ऑपरेटर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब एक एक चीज़ हमने समझी है ऑपरेटर में। यदि आपने ऑपरेटर नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को नहीं देखिए। आप सबसे पहले ऑपरेटर्स वाली वीडियोस को देखिए, वो समझिए अच्छे से, देन इस वीडियो में आए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारा जो यूज़ है ऑपरेटर का, पूरी पूरी प्रोग्रामिंग में यूज़ पड़ेगा ऑपरेटर का। यदि आपको ऑपरेटर की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आपको ऑपरेटर्स के बारे में सही से नहीं पता होगा, तो आप आगे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप जाकर के वो देखिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, यदि आपने देखी है तो आप मोस्ट वेलकम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दूंगा कि हम सेकंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है गाइज। तो गाइज, चैप्टर 2 है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है बाय डिफ़ॉल्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है। हमारा ऑर्डर जो होता है हमारा ऐसे ही चलता है, वॉइड मेन, फिर ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ, फिर हमारा जो भी कोड लिखा होता है यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस कोड क्लोज, यही हमारा चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना। मतलब इसी ऑर्डर में चलता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये फ्लो होता है। जैसे कि हमने लिखा है उसी में चलता है, जो भी हमने लिखा है जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में हमारा जो फ्लो है वो चलता है। मगर इसे हम अपने उसमें लिखना चाहें, अपने फ्लो में चलाना चाहें, अब देखिए नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है, इफ़ वी वांट टू चेंज द फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। मतलब हम फ्लो ऑफ स्टेटमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, हम इनके फ्लो से, मतलब हम ये इस फ्लो में नहीं चलाना चाह रहे कि ऊपर से नीचे में चले, हम अपने फ्लो में चलाना चाह रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट। तो क्या होगा, वी वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, किसे, प्रोग्राम के कंट्रोल को। प्रोग्राम का फ्लो जो है उसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा को क्या करना है, फ्लो स्टेटमेंट जो फ्लो है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, अब ये भी देख लेते हैं पॉइंट क्या है। दोज स्टेटमेंट बाय विच वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। मतलब वो स्टेटमेंट जिससे क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, स्टेटमेंट को प्रोग्राम के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, अब उसे देख लेते हैं। ये हम पढ़ेंगे, तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड चलाना है या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसमें केस में पढ़ेंगे हम। पर्टिकुलर जो पार्ट है वो चलेगा नहीं चलेगा, वो हम पढ़ेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट में। उसमें क्या आती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। स्विच स्टेटमेंट भी होती है इसमें, ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम पढ़ेंगे तो जब आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या है चैप्टर में क्या नहीं है। ठीक है गाइज। तो और दूसरा फिर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट कब पढ़ेंगे हम, वो किसके लिए होती है, जब रिपीटेशन ऑफ कोड चाहते हैं तब। जब रिपीटेशन ऑफ कोड होता है, जब हम किसका यूज़ करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट का। इसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो आप टेंशन मत लीजिए। फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीन तरीके के लूप होते हैं। अभी आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो आप आराम से सीख जाएंगे। तो फिर हम पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, जंप जंप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे हम, जंप करना चाहता है एक स्टेटमेंट से इसी स्टेटमेंट पर,
मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर जब जंप करना चाहता है तो अब हम यूज़ करते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? रिटर्न पढ़ेंगे, गो टू स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे और एग्जिट पढ़ेंगे। ये सारे हम पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट में। अब ये सारा जितना भी जो हमने पढ़ा है ये सारा हम किस में पढ़ने वाले हैं? सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जिससे क्या होता है, हम जो फ्लो है, जो प्रोग्राम का फ्लो है, हम क्या कर लेते हैं, अपने अपने आप से चलाते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम का फ्लो अपर टू लोअर है तो हमारा उसी लेवल पे चलेगा। हमारा को अपने लेवल पे चलाना है कि हम अपने हाथ में कंट्रोल ले लें कि किस हिसाब से फ्लो चलना चाहिए प्रोग्राम का। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।